Don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell icon so that the next time the episode comes up, you get a notification. Females who still don't know what an orgasm is. वो कहती हैं मेरे को पता ही नहीं है मैं कि क्या है ये. Right. Because they've never reached that stage. Probably they also have a kid or two kids, but they still don't know what an orgasm is. Oh, you are very much boy looking. हमें तो लगा पास से हिलते डुलते आओगे. अबे लड़की है क्या इतना वो कर रहा है क्योंकि लड़की है तभी वो कर सकती है लड़का नहीं कर सकता. Like there are a lot of boys who also complain they reject us and friend zone us because we are nice. अरे भैया तुमको मेडल चाहिए क्या? आप देख रहे हो कि how fragile masculinity is. A lot of times going to therapy means you're pagal. It's more about male pleasure as per the patriarchal society we are living in. But that is not right. हाय यार, आज का एपिसोड ना हम थोड़े अलग तरीके से शुरू करेंगे. एक काम करो, जाके देख कर आओ मम्मी क्या कर रही हैं दूसरे रूम में. अरे एक बार जाओ तो. पहुंच गए. सेक्स. I'm really sorry. This is Ankush Bahuguna and you've tuned into yet another episode of The Gentleman Show by The Man Company, जहाँ पर हम उस हर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ा होता है, जिसके बारे में हम बहुत सोचते हैं बट कभी बात नहीं करते. एंड इन दिस केस शायद सोचते ही नहीं है, क्योंकि यार जब भी सेक्स और डेटिंग की बात होती है, वाई डू वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर ओन प्लेजर एंड नेवर टॉक अबाउट फीमेल प्लेजर. और ये कंसेंट होता क्या है? ये वर्ड बहुत सुना है सोशल मीडिया पे, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, बट आधे लोगों को तो समझ नहीं आता यार. Why is it so difficult for us men to understand what this simple word means? और यार ये बात ना हमें आपस में डिस्कशंस करके तो समझ नहीं आएंगी. ये we need to hear this from women themselves. So today I have with me two beautiful women, RJs and content creators, Sukriti and Harshita. Thank you. How are both of you feeling? Very nervous. Why? Because this is a topic that I've not ever discussed ऐसे बाहर आके. So Orgasm, you mean? that and Oregano she meant. Oregano. So आज हम बात करने वाले oregano and chili flakes के बारे चिली में. फ्लेक्स के बारे में. Right. किसको कितनी मिलता है अपने अपने पिज्जा के साथ. So Do you like pizza, Harshita? I love pizza. I love pizza. it's very fattening for me. कभी कभी oregano नसीब हुआ है? Yeah, I think a lot of times. कभी कम पड़ता है तो मैं बोलती हूँ भैया दोबारा देना. भैया ब्रो दोबारा देना. दोबारा देना. तो to all the women क्या देता है वो दोबारा ये या वो उतना लिमिटेड ही sometimes वो लिमिटेड ही लेके आते हैं. They don't have extra oregano with them. तो भी मैंने एक अलग खरीदा हुआ है जो बिल्कुल खरीदा. Nice. ये कॉन्वर्सेशन बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है. आई एम लविंग इट बट अपना रखा हुआ है फ्रिज में थोड़ा सा. सुकृति इज ऑन हर ओन टैंजेंट. बट या सो इस पॉडकास्ट की टोन में पहले क्वेश्चन से सेट करना चाहता हूँ. आई एम गोना आस्क यू अगेन. हर्षिता, हैव यू एवर हैड एन ऑर्गेज्म व्हाइल बीइंग इंटिमेट विद अ गाय? Yes. यू हैव. ओके. एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पता मुझे. सुकृति, आपने कभी ऑरिगैनो आपको ऑरिगैनो कैसा लगता है? मुझे फूड गैज़म हुआ है बहुत बार. अच्छा, ऑर्गेज्म नहीं हो पर I'd like to stick to it, yeah. फूड फूड गैज़म हुआ है बहुत. हुआ है, आप लोगों को भी हुआ होगा यार. Sometimes when you're really craving rajma chawal and you just get You get rajma chawal. You get rajma chawal. विद प्याज. Yeah, and you want that sirke wala pyaz only that time when you get it. The right amount of sirka. So, In the bed. So it's very like, wow. मतलब आज तो मज़े ही आ गया. आज पेट भर गया. खाना खा के. पेट मन भी भर गया. तन भी भर गया. यार बट मुझे एक बात बताओ, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स, जब भी कॉन्वर्सेशंस होती है, डू यू ऑल्सो फील दैट इट्स द कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज अबाउट लड़कों को क्या पसंद है बेड में? इट्स ऑलवेज अबाउट मेंस प्लेजर. I think majorly yes. It is about it's more about male pleasure as per the patriarchal society we are living in. But that is not right.
is what I feel. क्योंकि अगर आप पॉर्न भी देखो, अगर आप मैंने पॉर्न नहीं देखो, देखा आप कभी guys. अगर अगर हम पॉर्न भी देखें माइनस सुकृति, Yeah. आंटी देख रही है क्या? आंटी सुन रही है ना ये अच्छा, I podcast? thought आंटी देख रही है क्या? Sorry. She's okay saying all of this, Yeah. but she can't say orgasm. You think आंटी देख रही है क्या? नहीं, but आंटी but देख रही है क्या? if you अंकल watch, को पता है? मुझे अगला क्वेश्चन तो पूछने दो Okay, यार. sorry. हाँ, अगर तुम पॉर्न देखो हाँ. और मूवीज देखो, डिपिक्शन हर जगह यही है that it's mostly about the man doing what he likes, and you know it's always about him. You know, I also personally feel that movies are a reflection of society, right? Mhm. It's probably a part of it, or you know, like, and obviously then they exaggerate it a bit, or I don't know, they make a story around it. But majorly, it is inspired from real स्टोरी life. किसने देखी आज तक पॉर्न में, मैं ये जानना Like, चाहूँगा. not story, but like in movies, in Bollywood also. You know, like men always taking control in Yeah. bed, you know, or like men का pleasure हुआ या नहीं. Also, men's orgasm is very. There's like a visible proof कि men orgasm हो गया है, right? हाँ. Right. You know, so you never really have to ask them, right? It's like right there. So, but females के साथ obviously ऐसा नहीं होता है. Right. So, you know, I also personally feel that a lot depends on conversation also. You know, if you've had that conversation with your guy कि मुझे ये पसंद है या मुझे ये नहीं पसंद है, and also have been receptive to that conversation मुझे from his सिरके वाला side. प्याज पसंद है राजमा चावल के साथ. हाँ, मुझे मुझे सिरके वाला पसंद है या मुझे वो कौन सा होता है? कच्चा प्याज. चिलके. चलने वाला? Whatever. हाँ, So, okay. you know, so I think that conversation is very, very important, which I think a lot of people don't do. Because I also feel that nowadays a lot of, not now, I don't want to sound old school or whatever, but a lot of casual sex is also happening where probably you don't get that time only to have That conversation. right? Yeah. But really, but you can have that conversation even in casual sex, no? You can. But it's very like, thak, thak, ASMR that you did not ask for. Tuck, tuck, cut, cut. it's very cut करके घर जाओ. Yeah. You know, it's very, you know, are you getting it? It's But not very... with friends with benefits sort of a situation हाँ. where it's not just a one-time thing. Exactly. उसमें तो you can communicate. Definitely. That is what I'm saying. उसमें we can communicate. But that one night sort of a thing is very like, वो तो मजे करके आप चले गए घर वापस. So, But उसमें भी तो बात हो सकती है ना इस बारे I में. think I'll just share an incident abhi. Last year I had a very, very bad breakup, and uske baad my friend installed a dating app on my phone, and she's like, you know, at least talk to random guys. So I did not have an emotional bandwidth us waqt. So I picked 2 guys because I have never been on internet dates, and it was always You've like always met people ऐसे directly. yeah directly, and उसको मैंने date कर लिया और ऐसे लंबे relations रहे हैं. So सुकृति कुछ कहना चाह रही है. नहीं I बोल have दे बोल दे. not been on dating apps. okay. I don't know why this was necessary to tell. हाँ. Yeah, so I picked these 2 guys, and they both were from Canada. Because मुझे ना कोई भसड़ नहीं चाहिए थी और इमोशनल मेरे पास था नहीं उस वक्त कुछ भी. और मुझे ट्राई भी करना था कि everybody was so crazy about these dating apps, and उससे पहले कभी नहीं किया था. Okay. So I'm like कि okay, let's give it a try. So you were looking for just a casual. I wanted an experience कि Okay. ये internet dating कैसे काम करता है. Right. You know, you meet, 3D experience. you eat, you talk, like Sorry, I'm sorry. yeah. So I wanted that kind of an experience. हाँ. So the first date was very nice. I mean, the guy was funny. He respected my boundaries so much. I can't tell you, Ankush. And I think because of that, I convinced myself to go out again with another guy. Wow, वो लड़का इतना अच्छा था that she decided to go out with some other Yeah, guy. because he went to Canada. बहुत अच्छे हो पर तुम्हारे साथ दोबारा नहीं आ क्योंकि वो कनाडा वापस चला गया ना. Oh. हाँ, इसीलिए. बट तो दूसरा बंदा जो था उसने कनाडा वाला ही ढूंढना दूसरा भी क्योंकि मुझे कोई कॉमन ग्राउंड इमोशनल भसड़ नहीं चाहिए थी. आई वाज वेरी हाँ. क्लियर और मुझे हाँ. पता था कि वो चले जाएंगे. बट कनाडा वाले के साथ भी तो हो सकती थी इमोशनल भसड़. नहीं मतलब उसकी तरफ से नहीं होनी चाहिए ना. मैं तो नहीं करूंगी भसड़. अच्छा. हाँ. दूसरा दिस गाय, एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू दिस गाय फॉर लाइक अराउंड 4-5 months. मेरे को लगा कि हम अच्छे दोस्त हैं. ये casual fling के लिए 4-5 months बात कर रही थी. हाँ. और अच्छे दो और मुझे लगा हम अच्छे दोस्त हैं. Okay. उस
उससे ज्यादा खराब We heard that. घटिया सड़ा हुआ एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में मुझे कभी नहीं हुआ. मैंने डेटिंग ऐप डिलीट कर दी. Oh shit, क्या हुआ? It was horrifying. So one time इसको सिरके वाला प्याज नहीं पसंद. अरे he is या वो crazy. लेकर नहीं आया था सिर्फ तेरा प्याज। या और मुझे नहीं पसंद था वो. मुझे नहीं पसंद था. And he did not. राजमा even- चावल ठीक से नहीं पका था बेसिकली। हाँ हाँ हाँ. No, गले no, no. गले. Sorry. हाँ ये शायद. पॉडकास्ट लोग एक्चुअली मम्मी के सामने सुन सकते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, But Yeah, so- guys, जिसको तो उसके समझ में राजमा नहीं गले थे। It's not about that. सॉरी। Okay, okay. So जैसे हम कंसेंट की बात कर रहे थे ना, Hmm. he did not even ask. He's like तुम पिज्जा खा लो. Like मुझे नहीं खाओ। And I'm like मैं उस वक्त तो मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ यहाँ पे. और उस वक्त मतलब आई वाज जस्ट होपिंग कि मेरी दोस्त आ जाए और मुझे और उस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है. You had invited him over. Yeah. And he assumed कि हाँ. that he means कि तुझे assumed पिज्जा खाना है। हमें पिज्जा कैसे तुमने मान लिया हमें पिज्जा खाना है. मुझे नहीं खाना है. पूछो तो मुझे खाना है कि नहीं. मुझे नहीं है भूख. क्या पता उसे मंचूरियन खाना हो। क्या पता क्या मुझे पता कुछ नहीं खाना हो. डाइटिंग पे हो, मैं salad डाइटिंग खाना हो. हाँ. मुझे पत्ते खाने हैं. क्यों खाऊं मैं पिज्जा. नहीं खाना मुझे पिज्जा. हाँ, okay. So चॉकलेट खानी है उसे डार्क. क्या पता. so he assumed हाँ, कि ऐसा है. ठीक है। And it was I think अंकुश उस वक्त situations भी ऐसी हो जाती हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करता है. Okay, you don't know how to say, and even when you're saying, सामने वाला सुन रहा है क्या, उसको समझ रहा है जो तुम बोल रही हो. I think नहीं. सुन तो रहा है बट अंदर नहीं जा रही बात। And eventually I had to cry because I could not see any other option. In front of him. Yeah, I mean मुझे नहीं खाना है पिज्जा. It's as clear as that. तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? And I started crying because I had to stop him somehow. And it was उसके बाद वो चला गया. मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या. कैसे my brain could not process what has happened. And when I told my friend, she was in the next room only, and I said, listen, I think you need to leave because अब नहीं हो पा रहा था मुझसे. Like I did not even want to sit with him, and of course I ghosted him. So I went to my friend and I'm like, listen, this has happened, and I don't know, मतलब I don't know what has happened, what to do, and so फिर फ्रेंड ने बोला मैं एक और पिज्जा मंगवाती हूँ तेरे लिए. thanks for lightening that up. New fresh. हाँ, but thin नहीं, crust नहीं, but I सुकृति is that friend जो serious discussion में कुछ inappropriate बोलती है। नहीं. but I think yeah, and then उसके बाद से I deleted the app. ऐसे कोई इंसिडेंट्स रहे हैं सुकृति तुम्हारे या तुम्हारे किसी फ्रेंड के, एज यू हैव बीन सेइंग बिहाइंड द सीन्स, ऐसे कोई इंसिडेंट्स रहे हैं तुम लोगों के कि जिसमें तुम्हें समझ आया दैट सेक्स इज मोस्टली अबाउट द मैन्स प्लेजर एंड नॉट योर्स? Some married people also who have females who still don't know what an orgasm is. उनको वो कहती हैं मेरे को पता ही नहीं है मैं कि क्या है ये. राइट. Because they've never reached that stage. Probably they also have a kid or 2 kids, but they still don't Yeah. know what an orgasm is. You know, ये शायद इसलिए भी होता है, पता नहीं, because when guys are growing up, when puberty hits them, masturbation for guys is such a commonplace Exactly. Yeah. conversation. Even schools में, classrooms में, there are jokes about it. Everybody knows that guys masturbate growing up. And they explore their bodies to an extent that when they finally have sex with someone, they know what they like in bed. Right? Right. But is it the same for women? Like, do women masturbate while growing up? I don't think so. And even if they do, they would never admit it or they would never discuss it with तुम their. लड़कियां आपस में बात no. So okay, so my friends are very chill about it. Like the group I have, and I think we discuss. No, now we discuss definitely, but while growing up, I think as a teenager or something, हमने कभी ये हमें मतलब पता ही नहीं था. करते भी होगे तो बात So नहीं I करते was इस in बारे में। girls' school. I think हम तो. Oh, that Yeah. changes everything. Oh Yeah. yeah, that does for sure. But I was in a co-ed school all my life. हाँ. So हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं होता था. Like I think for the longest time, women don't even know the parts of their body or where they are, Right. or like because that conversation or that standing in front of the mirror and identifying
अच्छा भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, देखा है डायग्राम, बट आपके उसमें क्या चीज का यू डोंट नो बिकॉज you've probably never made that effort because there is some sort of sort of Shame. there's some shame involved in it. कभी बात नहीं हुई इसके बारे में, like not even sex or not even reproductive organs, but like very simple thing like a period is also was also a taboo while we were growing up, right? मुझे तो I don't know, it's a very like stupid example, but some people don't even know that. How do I put this out? But I don't know where exactly are you coming from? What part of your organ, right? Yeah. You don't know that for the तो longest. फीमेल प्लेजर तो बहुत दूर की बात है Exactly. फिर तो ये तो बहुत ही That's true. मतलब आपको That's लगता है कि अच्छा ओके बट जब तुम लोग स्कूल में लड़कों को ऐसे मैस्टरबेशन वगैरह की बातें करते हुए सुनते थे, डिड यू एवर वंडर कि यार लाइक व्हाट डू गर्ल्स डू विद देयर बॉडीज? ऐसा लगता था कभी? मुझे तो लगता था वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं. हाँ, सच्ची मुझे लगता सुन के ये बात सुन के मुझे लगता था ऐसे किस करने से या ऐसे हाथ पकड़ने से आप क्योंकि मूवीज में भी तो हम ऐसे ही देखते थे राइट. दैट्स ट्रू. कि किसके हाथ पकड़ा, 2 फ्लावर्स आए. नहीं, और भी बहुत सारी मूवीज होती है जिसमें सब डिटेल में दिखाते थे. वो तो लड़कियां मुझे- कहाँ देखती हाँ, हैं. वो तो ऐसे ही हमें बताया जाता था ना कि वो हमें Yeah. ऐसे ही बताया. एंड माय कजिन्स वर लाइक Did you ever like when was the first time you watched porn? yeah, very late. I think I was in college first year. Hmm. So I think being in girls' school, we also never discussed about masturbation. Hmm. Is what I feel. Actually, you didn't. I thought girls' school है तो करते No, होंगे. yeah, I no, thought so. we didn't. We used to talk about other stuff. We used to talk about guys. We used to talk about dating. We used to talk about. So we used to have this dance party proms in our school. So we used to discuss about that, but we never actually talked about masturbation. राइट. And I think लड़कियां नहीं करती हैं till class. Till my first year. आई थिंक मैं अभी भी नहीं करती हूँ. विद माय फ्रेंड्स आई स्टिल हैव दैट. Oh, one second. One second. आप What did you discuss mean? नहीं करती है क्या या आप- करती नहीं है? With your friends. डिस्कस नहीं करती हूँ मैं अभी भी. अच्छा, but करती है with your friends. नहीं, वो भी नहीं. But I don't. So it's very like there is some sort of I don't know. Shame. Shame भी नहीं, थोड़ा Taboo. जज करते हैं लोग यार. hesitant. मतलब आई थिंक मेरे साथ ऐसा मतलब जो एक बंदी थी मेरे स्कूल में, शी वाज वेरी ओपन अबाउट ऑल ऑफ दिस, वेरी ओपन. एंड उसने हम लोग को आके स्कूल में ही बताया. आई एम रियली सॉरी टू से बट आई पर्सनली जज्ड हर. इवन माय फ्रेंड्स जज्ड हर. एंड उस वक्त वी वर किड्स, वी वर इन क्लास 12th. यार but हम लड़के भी are not used to women talking so openly about these things. Exactly. तो So I शायद think उसने लड़के किया. भी intimidate हो जाते होंगे. हाँ, हो उसने सकता है. किया तो मैं मतलब हमें लगा कि ओ माय गॉड व्हाट इज शी टॉकिंग, ऐसे थोड़ी होता है. एंड व्हेन आई मूव टू कॉलेज, I wanted to apologize to her and I'm apologizing to her now that I'm really sorry that I judged you because नहीं बताया गया था यार, नहीं सिखाया गया था, नहीं Yeah. पता था ऐसा होता है. Right. तो And you also grew up with the same conditioning, na? right. Exactly. Right. So when did you, Harshita, realize in your real life कि sex जो है, the whole idea of sex is mostly about the man's pleasure and not so much about the women's pleasure? Was there ever a moment where you had that realization? Yeah, honestly, no. The partners I've been with have been very vocal to me about things, about needs, about like I had conversations with them, and ये बहुत बार लगा है कि या इट्स मोस्टली वो बहुत सब कुछ अज्यूम कर लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है मेन अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्हें नहीं करना चाहिए. इंस्टेंट उन्हें बात कर लेनी चाहिए कि भाई ऐसा 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 है. आई थिंक उससे प्लेजर डबल हो जाता है. मुझे नहीं पता और कोई चीज़ प्लेजर डबल करती है कि नहीं, बट आई थिंक कम्युनिकेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक डबल्स द प्लेजर. अच्छा, तो मुझे एक और बात बताओ. द क्वेश्चन जो सालों से लोग पूछ रहे हैं और कभी प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाया है. मैं हकला रहा हूँ ये बोलते बोलते क्वेश्चन पूछते पूछते. डज साइज मैटर? I don't think No, it matters. I don't think so. ऐसे सारी लड़कियां बोलती हैं, बट सच पता सच नहीं बताओ, कहाँ से क्यों बनाया और किसने बनाया मुझे नहीं पता. कि ऐसा size- कभी नहीं हुआ that you've been with a guy and then you've gone back to your girl gang and told them कि यार, you know, like he wasn't as big, so the sex wasn't as good? Yeah, I think Ankush, I have not been involved with enough men Okay. to know. I mean, to know maybe Hmm. कि
क्या क्या बुफे लगा है, क्या वैरायटी कि मतलब पिज्ज़ा 6 इंच हो तो ही मतलब पिज्ज़ा 6 इंच कम है या 9 इंच हो तो ही बात बनेगी, ऐसा कुछ. हाँ, so I think I've not been with enough men to अच्छा. know this, I think, honestly. इनफ पिज्ज़ा ट्राई नहीं करेगा. Enough pizzas मैंने try नहीं किए हैं. And I am very thankful and Happy. okay with that कि मैंने नहीं try किए हैं. तो I think it's, I don't think so size matter. Yeah, same here. And actually, the discussion, The everyone will recipe look at me. matters. The recipe matters. Absolutely, Oh! absolutely. So I think I was just going to come to that हमारा discussions भी यही होते हैं that you know how did he make you feel or you know were you comfortable or the first time और उसने ऐसा क्या कहा और were you into the act और क्या हुआ, did you know get pleasure out of it, ऐसी बातें होती हैं. आई थिंक मूवीज और बुक्स के थ्रू ना हमारा परसेप्शन थोड़ा खराब हो गया कि उसकी नाम है हाँ है, हंसी तो फंसी. एंड यू नो मूवीज में तुम देखते हो कि वो उसको स्टॉक कर रहा है, वो मना करती है, डांटती है और फिर इवेंचुअली प्यार हो जाता है. तो कंसेंट नाम की चीज समझ नहीं आती है लड़कों को. Right. सो व्हाट यू लेट्स टॉक अबाउट कंसेंट. Yeah. I read a meme says कि अगर वो हंसी तो तू फंसा, वो नहीं फंसी. राइट. सो व्हाट, अरे बोलो कुछ. Talk about consent. What is it? Because So yeah. it's very easy to say this as a man, but we want to listen I think to women talking about it. consent हर चीज में जरूरी है. Consent सिर्फ Consent क्या होता है? पिज्जा हाँ या ना? पेपरोनी खाना है या हाँ, नहीं आपको या खाना भी है या नहीं? हाँ एग्जैक्ट. जैसे अगर आपको चाय आपको पीनी, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, सिर्फ समवन ऑफर्स मी कॉफ़ी की आप कॉफ़ी पियेंगी तो मुझे नहीं पीनी है, अब तुम मेरे मुंह में ज़बरदस्ती थोड़ी कॉफ़ी डाल दोगे. तो जस्ट रिस्पेक्टिंग माई येस एंड नो इज कंसेंट. In bed and outside of it. Everywhere consent has to be everywhere. You can't just force. And a lot of times I've seen that, you know, like I've known a couple of friends whose partner tried to manipulate them. Manipulate. As in, okay, if the girl is not okay with it, With what? Like sex? with having sex or anything Okay. sexual, and she said no, क्योंकि वो अभी वो comfortable नहीं हुई है उतना तुम्हारे साथ में भी. तो I have seen, मतलब obviously my friend told me कि the guy started manipulating her, like, you know, or maybe inappropriate touches, you know, just to get her into the vibe and to get her into the feels. Please don't do that. It's against consent. It's not consent. Touching her inappropriately just to get her into the feel कि उसको पता ही नहीं है हम उसको कैसा feel करा देंगे. And she's saying inappropriate. It is inappropriate because she has already said no. said no. Yeah, exactly. In other scenarios, that could have been sexy, that could have been great A if she foreplay was or into it. Yeah. But if she's not into it and you're still doing it, that in itself is inappropriate. Yeah, absolutely. So I think ये and ये करते हैं. Like I've seen guys doing this with my friends at least. So ये बिल्कुल cool नहीं है. Don't do this. So लड़कों को मैं ये बोलना चाहूँगा यार, ये ऐसा सोचो कि you don't want to be touched and someone is still touching you. Yeah. And someone is still making passes at you and you are at a position where that person can also harm you, because we live in a society where there are so many crimes against women, so many. Yeah. So it is a constant threat to their safety also. Yeah. So don't do that, because it makes, like, can you talk about how it makes you feel when someone doesn't respect your consent? Very bad it makes us feel. I think in the beginning of a podcast only I told you the story That you about the cried. second. Yeah, because Ankush, I did not know what to do. How to stop that man? I did not know. My brain was not working. You can say, I had to cry. I But mean, दिमाग में क्या, and I don't mean to trigger you. I just want to understand, I want me and every man out there listening to this to understand कि how does it feel? दिमाग में क्या चलता है जब ये होता है? कि भाई इसको मैं धक्का दे दूं, इसको हटा दो यहाँ से, please just throw him out of my sight at least. And not every woman would have the courage to do that. I did not have the courage to do that. मैं इतना वो बनती हूँ social media पे, like, you know, I do rant videos and everything. I did not have the courage to push the man away. Imagine the girls who have not been this vocal and, you know, not been this evolved as I am, because you're scared कि कुछ और होगा फिर, repercussion you होगा. don't want this. You don't want the Confrontation. mess. वो क्या कहेगा, फिर क्या होगा. You just. You know, women have also told me that they're scared for their safety when the moment their Absolutely. consent is Yeah. taken away कि ये मेरी ना नहीं सुन रहा, मैं दोबारा बोलूंगी तो ये कुछ और ना कर दे. Of No, course. so घर ना आ जाए या कहीं बाहर ना कुछ कर दे, ये सब चीजें And भी all होती these है. things in movies are supposed to be romantic. मुझे And- कॉल करके परेशान ना करे. And you know, while talking, I actually remembered a very small
nothing sexual here, but you know, like in school also, you know, like class 6th 7th, I remember this guy was very like I don't know, probably he liked me or जो भी. तो and I've never sort of liked him back. तो मैंने कभी ऐसा उसको ना impression दिया, मैंने कुछ किया. He came home with his brother to take some notes, and I'm like, क्यों क्या कर रहा है भाई तू यहाँ पे? And I was at home. I still got scared. My parents were there with me. It was your safe space तब भी. Exactly. मैं फिर भी डर गई कि shit ये क्या कर देगा अब? You know, कि should I go out? And then you know my parents, and very little things like, you know, like how we talked about कि movies में stalking होती है and it's supposed to be very romantic and whatever. But you start avoiding those particular areas कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी आज भाई. What if that guy is there? और you know ये मैं डर लगता है हाँ बहुत डर लगता है. And I remember this guy, he gave me a gift also on Valentine's Day or something, and I was too scared to accept that gift. तो मैंने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया. मैंने कहा हाँ ओके पता नहीं अभी क्या करेगा नेक्स्ट, तो मैंने रख दिया. एंड आई डिडंट ये टेक इट. डर से एक्सेप्ट किया, नॉट विलिंगली. नहीं, और मैंने ना रख दिया वहीं पे डेस्क में ही रख दिया. एंड आई डिडंट टेक इट होम. ओके, सो आई वाज सिटिंग इन द रिक्शा. आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन. इट्स I was sitting in the we used to go home, like we used to travel school and home in a rickshaw, buggy sort of a rickshaw. मैं वहाँ wait कर रही हूँ for other kids to come in. This guy comes with the gift and says नहीं पसंद आया नहीं ले जा. He broke the gift in front of me. ताड़ ऐसे करके like a whole scene. और वहाँ से, and I was class 6th student, मुझे लग रहा है ये क्या चल रहा है. And he broke and he left. और मुझे and उसमें मेरे को क्या बुरा लगने की बात थी इसमें. मैंने नहीं लिया आपका गिफ्ट, but I felt bad also. It's just the fact that you were not respected and it मतलब इतना बड़ा रिएक्शन मिल गया इस छोटी सी चीज़ राइट. पे. एंड आई थिंक वो चीजें दिमाग से निकलती वो भी निकलती नहीं. नहीं. एंड यू नो मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है. नाउ व्हेन आई थिंक बैक आई एम लाइक व्हाई डिड आई फील बैड. मतलब I मुझे think तो this is why जो लड़के बोलते हैं ना कि लड़कियां आजकल लड़कों को ट्रस्ट नहीं करती. It is because of this, because they've gone through so much. yeah. So I think you I need to think yes. understand before complaining कि you know लड़कियां are very distrustful of men. There is a reason. Do you want to talk about how your consent is not as women? Your consent is not respected in general also, not just dating, but in general with your interactions with men. ऐसा outside dating भी होता है. right. In terms of Outside dating, like for example, when you're interacting with a man, हाँ. like the way someone will just touch you. absolutely it's ऐसा होता है? very in the very marketplaces. triggering. Oh my god, like जो ये जो और तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये गलती से नहीं हुआ है? कई बार ऐसा you होता है feel ना. the touch पता चल जाता है. You feel the Okay. good touch and bad touch. I think I we think are- we have this yeah. in Because us. it's happened so much, Quality. or because you grow up being very aware. No. I think it's because ये तो हर लड़की के साथ हुआ होगा. मैं मान ही नहीं सकती कि किसी लड़की True. को कभी किसी True. ने But inappropriate it's- touch ना उससे किया. शायद बताया नहीं होगा. but- Exactly. Yeah. And it's not just random strangers also. It can be your relatives also, right? Sometimes they also inappropriately touch you. And you know it. कि ये तो and ये मेरे साथ हुआ है. Like there have been You know, like most older women I cousins. know have gone through it. Older- Most women I know. Older cousin. And मैं और फिर मुझे लगा कि am I only. And फिर आपको लगता है नहीं not this जीजा जी or not this whatever. Right. तो आपको लगता है नहीं ये तो नहीं कर पाएंगे. But then again it happens. So they're doing it. So they're doing it. And then right. I discussed. मैंने कहा मैं तो डिस्कस करूंगी अपनी बहन के साथ या किसी और के साथ. And they also said हमारे साथ भी हुआ है. Oh God. So I'm like wow. And you know, it's not like कि And इस पे मम्मीज क्या कहेंगी? कोई बताओ नहीं. हाँ, चुप कोई नहीं. रहो. तुम उनसे दूर रहा करो. हाँ. तुम उनके पास मत खड़ा हुआ क्यों? करो. क्योंकि रिश्ता ना टूट जाए. ऐसे रिश्ते को रख के फायदा क्या है? ट्रू. एंड मुझे समझ नहीं आता कि अब तो इतनी कॉन्वर्सेशन है दैट इट्स नॉट जस्ट विमेन, कभी कभी मेन के साथ भी ये होता है. तो जब व्हेन इट हैज हैपेंड टू मेन आल्सो, देन ऑल द मोर रीजन दैट दे शुड अंडरस्टैंड कंसेंट ना. Yeah. सो इट्स नॉट अ कंपटीशन कि ओ लड़कियों के साथ हुआ तो लड़कों के साथ भी तो होता है. अरे तो समझो ना फिर. Exactly. मत करो ना फिर. मत करो. You have suffered through it also. So why are you doing it to someone else? तो यार कंसेंट की जब हम बात करते हैं स्पेशली इन बेड, तो ऐसा लाइंस ब्लर्ड होती हैं थोड़ी, या इट्स स्टिल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कंसेंट है या I नहीं think है? it's just spelled out as yes. Yes, I want to have sex or I don't want to have sex. It's as simple as that. मुझे करना है And नहीं ये करना. लड़के के पास भी authority or liberty है to say yes and no. It's just not with us. तो So there's no blurred line, and there shouldn't be any blurred lines. I Yeah. feel. तो you think every time you're having sex with someone, this should be spelled out every time? Yes, every time, and sometimes it's sorry. but also not just one time, but also even during the act, if you feel that something is not right. तो हर स्टेप पे पूछना चाहिए कि ये नहीं, कर. नहीं. So then what is the right way? No, but if you're not liking something, you will say it. Okay, let's just stop here. But फिर Or let's- इसमें onus is on the woman. No.
नो ना, नहीं होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए. No, no. तो फिर कैसे लड़के को कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज इन बेड विद यू, हाउ विल दैट गाय नो विदाउट आस्किंग यू कि He ही does हैज योर कंसेंट एट एवरी स्टेप? एक ओके ए तो आपको पता चलता जाता है बिकॉज देयर इज अ रेसिप्रोकेशन. ओके, ओके. अगर रेसिप्रोकेशन, अगर हम रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा ना कि देयर समथिंग ऑफ. यू विल टेक अ स्टेप बैक और यू विल आस्क इज एवरीथिंग ओके, आर यू लाइक इन द मूड और व्हाटएवर, आर यू फाइन, आर यू ओके. And what if the भूख woman लग रही है is अभी भी. and what if the woman is pretending? व्हाई इज शी प्रिटेंडिंग? Okay. I think she should not pretend. She should just say that you know कि जो भी बात है, अगर कुछ ऑफ है, कोई बात दिमाग में है, मन में है, you're not very comfortable, okay. मन में. हाँ मतलब But I think when you're in the act, if you're tuned to your partner and not just thinking about your needs, then समझ आ जाएगा. हाँ समझ the आ other- जाएगा. अगर आप में वो एक इंटीमेसी है ना, आप दोनों में वो एक इमोशनल कनेक्ट है. Or if you're just aware of the other person being a person. एग्जैक्टली, अगर मतलब आप आप सिर्फ अपना नहीं देख रहे हो. अपना नहीं हाँ. देख रहे हो. हाँ हाँ. तो तुम लोगों को कैसे समझ आता है if the man is enjoying, because तुम ध्यान देते हो उस बात पे? ऑफ कोर्स मैं तो देती दिख हूँ. जाता है. Yeah, but दिख also, जाता है, सुनाई दे जाता है. but you can also choose not to see it, na? I'm saying that Yeah, that's Yeah, true. yeah. That's true. So Yeah. I think like a lot of men also do that they understand ki, you know, ki she's maybe not into it, but they're really into it, so they go with it, which is wrong. हाँ, विच इज रॉन्ग ऑफ कोर्स. मतलब दोनों पार्टी का इक्वल इन्वेस्ट होना उस पर्टिकुलर एक्ट में बहुत जरूरी है. So have there been any instances where you realized ki, oh, my consent is not being taken? So I'll also tell you one thing, that even if you don't discuss consent, it's still there in your mind, right? और मतलब अगर तू बोल नहीं रही तो भी हाँ, तो भी मेरे दिमाग में तो है ना Constantly. कि, और या फिर बाउंड्रीज है मेरे दिमाग में कि अच्छा, एंड आई नो, एंड द मोमेंट दैट बाउंड्री गेट्स क्रॉस, इवन इफ आई एम नॉट बीइंग वोकल, मेंटली मेरे को पता चल गया है कि अच्छा ये तो क्रॉस हो गई है बाउंड्री. सो आई So like flirting में you know कि यार हाथ पकड़ ले तो I'll be okay with it, but इससे ज़्यादा ना करे, for example. हाँ, मतलब बट ऑल्सो प्रॉब्ली इफ दैट टाइम आई एम एंजॉइंग इट, आई ऑल्सो गो विद द फ्लो, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं घर से सोच के आई हूँ कि हाथ के आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा भी नहीं है. बट इफ आई एम एंजॉइंग इट, सो आई विल. So how will you communicate it to a guy कि you have my consent to go ahead? You'll make a move, Yeah, I mean, like, or a reciprocation, like she Yeah, said. I but mean, like she said कि she's the more shy kinds and she wants the guy to take the lead. So in your case, how will a guy know that he has your So consent? I'll tell you a very short story that happened with me, and it was very cute. I think the cutest thing ever happened to me. So this guy I'm dating, so we've met couple of times and nothing happened. Like it was lovely conversation, talking, getting to know each other, and then मैं अपने मन में ऐसे सोच रही हूँ, ठीक है, like I'm just thinking मुझे किस क्यों नहीं कर रहा है, like it's been months and we've been out and ये मुझे किस क्यों नहीं कर रहा है. So ये मेरे दिमाग में था, but I think फिर उसको भी मतलब I don't know लगा या जो भी. So he's शायद वो also भी पूरे very time shy. सोच रहा He's होगा. also very shy, very shy. मुझे लग रहा है ये क्यों नहीं कर रही है. So you maybe. So हो he's सकता also very shy. So what he did, we had a diary, okay, and हमने ना लिख के बात करना शुरू कर दिया क्योंकि हम दोनों बहुत shy हैं. Oh, that's cute. And then हम लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, then there's a question comes कि can I kiss you now? Just a question. And I melted. I mean, the way I blushed, I never blushed. And Still blushing, I think. yeah, I mean, That's really sweet. ये story मेरे साथ कभी हो नहीं सकती क्योंकि मेरी handwriting मुझे ही नहीं समझ आती. so I'm like, मुझे मैं ना- पेपर नहीं मिलेगा घर पे. Okay. And this वो पेन नहीं happened. चल रहा है, एक मिनट. कुछ I was writing yes, और मैं ना ऐसे I'm a very emoji person, तो मैं बहुत देर लगा रही थी. तो उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ. तो मैं किस वाला इमोजी बना रही हूँ, रुको. अभी मैं किस वाला इमोजी बना रही हूँ. So And then it happened. Yeah, it happened. Okay. Interesting. तो okay, I yeah. don't have a story like that. No, make sense. FOMO But हो रहा है मेरे को. ये रील बनाइए अब वापस जाके इस पे. FOMO. Yeah, so as I said कि अगर आप नहीं comfortable हो एकदम directly बात करने में या पूछने में, so you can write also. तो जैसे you have told us an example of what consent looks like. Yeah. What does it not look like? Anything apart from a yes is not consent. अब इतना specific तो हर की story नहीं होगी ना. नहीं तो I think the second date I've been to, I've narrated that story That- and I think it was a very forced act, something which I did not want. उसने assume कर लिया कि मैं करने के लिए ready हूँ. So what are some of the signs that women give out when
that tell the other person कि I'm not interested. I don't रेसिप्रोकेशन wanna होगा ही नहीं हमारी तरफ से. It will be just forceful. do it. और रेसिप्रोकेशन होगा और भी I तो think बहुत मुझे ये भी लगता है that मैं तो रेसिप्रोकेट नहीं करती हूँ और वो समझ आएगा तुम्हें कि मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर रही हूँ. तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा मतलब वो देखना नहीं चाह रहा. वो देखना नहीं चाह रहा. या फिर आप बोल, Exactly. and I also feel that a lot of women if they do not want to go forward or they do not have वो बोल देती हैं कि listen let's just stop or no Yeah. or whatever. I think we are very vocal that Yeah, way. we are. अब हम तुम्हें बोल तुम्हें देते समझ हैं. सुनना है और समझना है और रुकना है. It's up to you. And what if sometimes in the heat of the moment someone crosses that boundary? What? फिर क्या? See, I think अगर आपको लगता है कि आपने जेन्युइनली गलती से कर दिया है, वैसे तो ये गलती होती नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपने जेन्युइनली गलती से थोड़ा सा ओवरबोर्ड कर दिया है, आपने क्रॉस कर दिया, प्लीज Like अपोलोजाइज. she just wanted to kiss and you went ahead and Yeah. did something else. हाँ, और वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर भी रही थी या कर रहा था. आई थिंक तुम्हें नहीं अपोलोजाइजिंग. समझ में आया और हाँ मतलब I mean why ऐसा हो not? सकता है कभी-कभी कि आपको समझ ही ना आया कि यार कंसेंट था कि नहीं था. अरे वही तो मैं कह रही हूँ it's very easy वो to समझ आता है. say no नो. and we say it also. एंड ऑल्सो अगर आपको लग रहा है बाद में, यू नो, आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया. हाँ ऐसे कभी-कभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़के को लग रहा है कि यार अब हो गया, you're back to your house or Yeah, yeah. whatever and you are still wondering कि यार maybe Just she was not very enthusiastic about it. Should I check up हाँ. on yeah, her? please do that. And that's very attractive. Very attractive. For please, me, please it's very do that. attractive to go back home and somebody messaging you that, hey, I hope. Also it's it not was about okay. whether it's attractive or not. It's the It's bare important, minimum that you have right. to do that. And अगर आपको लग रहा है आपने क्रॉस कर दिया, प्लीज अपोलोजाइज. आप एक सॉरी लिखने से आप छोटे या बड़े और नहीं ज्यादा हो से ज्यादा जाएंगे. क्या I- होगा I- पता चल जाएगा कि क्रॉस करी थी कि हाँ. नहीं करी थी. She'll tell you. हाँ, she'll tell you and then you will be genuinely sorry. तो उसको वो भी दिखेगा कि you are genuinely sorry. Because and if this thought has crossed your mind कि did I go overboard or हाँ. was तो she- ये उसके तो दिमाग में मतलब- भी आया होगा. तो मतलब somewhere you are at fault, not fault. It's like but the same yeah. thing ना. तुम दो दोस्त हैंग आउट करो, तुमने कुछ बोल दिया, हाँ. उस टाइम वो बात निकल गई, बाद में तुम्हें लगता है यार शिट मुझे वो नहीं मुझे बोलना नहीं बस चाहिए बोलना था. बस करेक्ट. It's the same thing. Same thing. Yeah, right. It's the It's the same same thing. So you know, if you felt that, then please acknowledge it and tell her. एक बार or कर ask लो her. बात. अच्छा एंड रिलेशनशिप्स में कंसेंट कैसा दिखता है? क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू हैव हैड सेक्स एंड यू रेगुलरली हैविंग सेक्स, कैन इट बी अज्यूम्ड कि इसने मेरे साथ 1 महीने रेगुलरली सेक्स करा है तो उसे रोज सेक्स करना है मेरे साथ, जब मुझे करना है तब इसको करना है, नहीं. तब भी तो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू टॉक अबाउट. कंसेंट इन कमिटेड रिलेशनशिप्स और इवन मैरिटल रिलेशनशिप्स यार, क्योंकि Very- इंडिया में तो I think लगता है लोगों को marital relationship is the most important. I feel. क्योंकि मैरिटल रेप for तो लोग consent. रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. क्योंकि सच है. क्योंकि हम I think we stay in a country also where शादी is To have considered sex. as a license to To have have sex, sex, right? Yeah. It's like अच्छा इसको तो अब लाइसेंस License अब मिल तो गया ये है. करेगा यार, और हो ये भी होता है, हो तूने उसे मना कर दिया तो अब वो बेचारा क्या करेगा, he'll वो कहीं और Stray, मुंह मारे, हाँ, वो you he'll know stray. exactly. So these things are very now when because we've grown up listening to it, now when I think I'm like what the hell. Yeah, exactly. क्या ये क्या है? है? This is And- so messed up. तो कंसेंट टू ऑल माय लिसनर्स आई वांट टू से दैट कंसेंट इज नॉट समथिंग जो आपको सिर्फ डेटिंग के टाइम पे या कोर्टशिप के टाइम पे ध्यान रखना है. इट्स अ लाइफ, इट्स हाउ यू डील विद पीपल, Yeah. इट्स हाउ यू डील विद एनीवन दैट यू आर इंटिमेट विद और इवन नॉट आउटसाइड बेड आल्सो, राइट? Right. Consent is everywhere. कंसेंट इज जस्ट लाइक चाय. जैसे अभी आपने बोला था ना कि भाई चाय पीनी है नहीं पीनी है, आप हर दिन पूछ सकते हो ना. मतलब जरूरी तो नहीं है कि मैं हर दिन मतलब वो सेक्स है, पॉटी थोड़ी है, रोज करते हो. मतलब किसी दिन मेरे को ब्लैक टी पीनी है, किसी दिन मेरे हाँ. को चाय, किसी दिन और ग्रीन या टी ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ नहीं करना. हाँ, नहीं करना मुझे. मतलब अभी मेरा मन नहीं है. मतलब आफ्टर मैरिज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर वाइल इन द एक्ट एंड यू रियलाइज कि यार अभी तक आई वाज ओके बट नाउ आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट. तो बता You दो. can stop it. यू कैन स्टॉप इट And एंड what if a थोड़ा woman- सटल वे में. So okay, so I want to discuss this. हम बोलते हैं कि no means no, but sometimes the word no is not said, but other signals are given. Yeah. What are those signals? So that the men can identify those signals. कि जिसका मतलब है कि she's जैसे बोलते हैं ना until it's a yes, it's not a yes. कि मतलब maybe is also not a yes. Yeah, तुम्हें yeah. enthusiasm नहीं दिखेगा सामने वाले में. Reciprocation, I think, Ankush, that lacks when somebody is not willing to give into the act and the act is happening. वो समझ आता है. Or if someone is withdrawing. हाँ, if someone is withdrawing content, वो तुम्हें दिखेगा. Everything is visible. You just need to see. Yeah, you Guys need वही to बात see. है, आंखें It's खोलो. right there. Yeah, you have to be willing to see it. Right. You have to willing to. It's right Because there. it's, I think sometimes people forget that, hello, there are two people involved here. Yeah. Sometimes it's more like, अरे मेरे को अपना करके निकलना है type of a thing. ऐसा होता है. But honestly बताना, have you ever asked guys
if they are okay doing something? मैंने तो कभी किया नहीं तो मुझे नहीं पता. I'll come back to that. No, but yeah, of course. You पूछो ना क्या है दोनों पूछोगे तभी तो पूछो बनेगा ना ना. so like anything okay if we are talking about a relationship also तो दो लोग हैं तभी चल रही है ना Right. तो So, उसमें and भी दो even लोग हैं like तभी a small, like not taking pizza here, but like जैसे अगर हम पिज्जा ऑर्डर हम पूछते हैं ना कि खाना है ना तेरे को पिज्जा या शुड आई ऑर्डर समथिंग एल्स फॉर यू it's a conversation that you have, right? It's Yeah. not like अच्छा मैंने तो मंगवाया अब तो खाना ही पड़ेगा पिज्जा भाई. ऐसा तो नहीं होता है ना. That's it's like- entitlement, na? and That's it's entitlement. very okay to ask पूछ के देखो अच्छा लगेगा it's ना करके देखो अच्छा लगेगा Some men also fear कि करके इतना पूछ के देखो अच्छा लगेगा Some men also feel कि यार इतना पूछ के तो फिर वो फन ही चला जाएगा. यार ऐसा नहीं तुम्हें हर स्टेप पे थोड़ी पूछना है मतलब हर स्टेप पे नहीं पूछना है अब Like दिख this is- जाएगा वो दिख दिख जाएगा एग्जैक्टली. देखो आके खोलो सब वही है सब कुछ वही है I got that. I got what you meant. But यार ये सारी discussion होती है every time you discuss these things कि you know the guys have to ask for consent, they have to understand your respect your boundaries वगैरह वगैरह. But movies में देखो, real life में देखो, why are girls always falling for the exact opposite guy? Movies में भी दिखाते हैं ना कि एक लड़का nice है, वो कभी you know he never ends up getting the girl always goes back to the flawed character but उसको वो hot लगता है. वो इसलिए लगता है क्योंकि वो जो फ्लॉड कैरेक्टर होता है ना वो उस बंदी के लिए एकदम गुड बॉय होता है I'll tell you नहीं ऐसा भी नहीं है. There are so many movies जिसमें the लड़का is aggressive, the लड़का doesn't understand her boundaries only, उसका consent. just like Kabir Yeah, so many movies, not just that movie, every movie stalking. मतलब वो पीछे पढ़ के उसको पटा लिया. हाँ तो और असली में भी लड़कियों से जब तुम पूछो दो ऑप्शंस दो कि ये लड़का बेटर है, वो हमेशा I don't know. I also efforts feel यार नहीं, I also feel I They don't are know, attracted to bad yeah, guys. Yeah, definitely. I don't know. I feel that a bad influence will probably pull you yeah towards yourself faster than a good one. That's I don't know true. why that happens. I'll But tell you why That's true in life also. that exactly I was about to say कि अब जैसे जैसे अब तुम जैसे- लोग मतलब दोस्त तुम्हें बोलेंगे कि चल दारू पीते सुट्टा पीते तुम पी तो तुम लोगे, पी लोगे मेडिटेट तुम्हें नहीं दूध- करोगे. तुम्हें बोलो मम्मी दूध पी लो मम्मी तुम दूध Meditate नहीं करोगे तुम. मेडिटेट नहीं so I करोगे think that's the thing. A bad influence will always Pull you. That's a very fast, simple way to put it. faster Yeah, than लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आपको गुड हैबिट्स ही ले जाएंगी दूर तक हाँ, ये सच है वो है. Also मुझे I don't know which female friend of mine told me कि यार ये सब characters जो the women who are falling for these guys are also written by men only. हाँ. Women are not writing these characters. या Absolutely. तो वो तो the actor is doing what the script says and the script has been written by a man. तो ये लड़कों के दिमाग में है कि मैं ये करूंगा तो लड़कियां impress हो जाएंगी. पर ऐसा नहीं होता I असली think में, it's या because होता of है. the Bollywood also we have this Conditioning. habit of taking the project you know fix करेंगे ऐसे हाँ, कैसे हाँ, fix नहीं हाँ, करेंगे हाँ. I don't know this urge in me इंसान हो कि मतलब क्या हाँ हो. मतलब पहले Tubelight तो हो. Fix पहले करने. तो बहुत था कि मतलब you know I have this urge of fixing damaged men ऐसे प्रोजेक्ट्स लेती थी मैं ना अब मैं वो खुद प्रोजेक्ट बन गई हूँ मैं मत करो ये तुम लोग भी प्रोजेक्ट बन जाओगे आई थिंक No, but you're right about Women feeling attracted. that also, and yeah. about movies being written by men. But I think now things are changing. Now we're getting to know better. So Sukriti, scripts are you or telling me that between two guys, one who understands consent, respects your boundaries, but then there is another guy who does none of it, but is more fun, more attractive, who would you gravitate towards? uh, फर्स्ट आई वुड वांट टू फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फर्स्ट But like Sukriti acknowledged कि उसमें भी एक layer है कि लड़कियां भी attract होती हैं इन चीजों से. but अट्रैक्ट तो attract होती होती है हैं, but when it will come to probably like the act or probably doing here I Facing would the want reality. my consent to be there or to be asked. तो मतलब मुझे रहेगा कि अच्छा नहीं मतलब okay for that guy is good to like chill and everything, but hello, Yeah. this is But when that guy does that to you, you won't like it. Basically. हाँ मतलब I'll be like hello no I don't which is the same can happen with the good guy also. जब मैं if we reach our relationship reaches to the bedroom or reaches to a point where we're about to have sex or whatever, I would want somebody to have my consent. मैं ऐसे नहीं करूँगी कि नहीं नहीं ये तो attractive था शुरू में तो अब तो सब कर लो इसके साथ. ऐसा भी नहीं होगा right? हाँ. So it has to be it's a very step by step thing. So it's not like Eventually, it all boils down to that. to Yeah, consent. to मतलब consent. initial attraction के लिए हाँ bad guy will always be attractive. So that- because you know I also feel that bad world is very वो forbidden चीजें जो होती है ना वो ज्यादा अच्छी लगती हैं. and that bad world you've never been exposed to. तो आपको जाके देखना है कि क्या करता क्या होगा है? ये अपने बाइक पे कहाँ जा रहा होगा या you know ये
I don't know क्या होता होगा सुट्टा पी के. So these things are very like you want to like sort of understand. But you can be a guy can be rough and tough and macho and you know conventionally manly with and also understand consent. Yeah, oh my god, best No? man ever existed in my life. Yeah. yeah, absolutely. I think ऐसा it's जरूरी नहीं है ना कि आप मतलब अगर आप ये सब बाउंड्रीज यू नो नहीं रिस्पेक्ट कर रहे कंसेंट नहीं समझ आ रहा दैट डजंट मेक यू माचो. Right. Yeah, obviously. That is not Right, what you is know, making you macho. Right, you know, I'll take the example of this movie Razi. You know, हाँ. you know, like Vicky Kaushal is playing a macho guy Macho in that man, film, right? right. But when it comes to So respectful. Consent. that is the Brilliant. perfect example of Yeah. consent, Consent. right? आपने राजी नहीं देखी तो राजी देखिए. जब तक वो राजी नहीं थी, it happened, वो right? हाँ. Yeah. है ना? So it's very nicely portrayed. I don't know. And I just wanna say this. also कि- because a female was directing it, I think. Yeah. So, That yeah. makes so much difference कि Yeah. उसका माचो हीरो हाँ. और बाकी माचो हीरोज में कितना डिफरेंस कितना डिफरेंस है, राइट. एंड जैसे कि सुकृति ने बोला ना कि वो जो एक हल्का सा अट्रैक्शन होता है ना टुवर्ड्स द बैड गाय, वो होता है. आई एग्री. एंड इसके लिए मैं अभी तक ये बोल नहीं रही थी. नो अभी तक she said नहीं, I'll choose the first guy. आई विल चूज द फर्स्ट गाय फॉर द लॉन्ग टर्म. हाँ. 100%. और अगर लड़के को शॉर्ट टर्म ही चाहिए हो तो मुझे नहीं चाहिए ना. गेट तो लॉस्ट. तुम हटो फिर, तो तुम तुम आओ. हटो. तुम आओ. तुमको चाहिए आओ तुम. हाँ. So I think I don't know अगर आपने Damon Salvatore and Stefan Salvatore, these two brothers. So Damon was the bad vampire and Stefan was a good vampire. I was always attracted यार to Damon. मैं तो सोन पर ही देख के बड़ा मैं नहीं बोलने वाली थी, मुझे पता नहीं है ये सब जो ये Okay, बोल रही but है. anyways, so there was this character called Alina. वो उसके लिए बहुत चेंज, मतलब उसके लिए वो बहुत अच्छा था. लेकिन जब अलीना के साथ वो चीजें वो करने लगा ना तो उसे नहीं पसंद आया because that's toxic. तो तुमको तो दूर से अच्छा लग रहा दूर था. से अच्छा लग, तुम्हें तब तक पसंद है जब तक वो दुनिया के साथ वैसा है. लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ वैसा हुआ, यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट. मैं लिख कर देती हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट. तुम्हें नहीं पसंद आएगा. वो जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे ना चाय का, मुझे ऐसा लगता है आपके पास कोई भी कंसेंट का क्वेश्चन है, गो बैक टू दैट एग्जांपल. Yeah. इमेजिन तुम्हारे सामने कोई बैठा है जिसने जो चाय के लिए तुम्हारे घर पे आया है, हाँ. बट तुमने उसे चाय दी एंड वो दैट पर्सन इज सेइंग कि यार नहीं अब मन नहीं कर रहा. विल यू स्टिल गिव इट टू दैट पर्सन? विल यू अब फाइंड तो आउट बना वेज कि दिए. कैसे? तुम्हें मन है तो तुम मठरी ऑफर कर दो, तुम बिस्किट ऑफर कर दो, हम शायद वो ले ले. लेकिन Amazing. हमको चाय तो नहीं पीनी है. देखो, राइट. इट इज व्हाट इट ठंडा इज. दे दीजिए. कोक पूछ लीजिए. आइस टी पी लेते हैं. हाँ. आप हमें ऑप्शन दे दीजिए, हमें लेना होगा तो हम ले लेंगे. हाँ. पर हमारे मुंह में जबरदस्ती मत ठूसिए. और कोई नहीं करता है ऐसा यार. I mean, come on, आपके घर में गेस्ट आता है, you won't be Forceful forcefully ना, feeding them ऐसे चाय, forceful right? थोड़ी होता है. Or whatever. एक्चुअली वो भी होता है इंडियन लेकिन हाउसहोल्ड्स में. नहीं खाना रोटी- पड़ेगा एक रोटी तो और ले आई लीजिए. थिंक उस लेवल से ही कंसेंट टूट जाता है टूट कॉन्सेप्ट. जाता है. हाँ. मम्मी पापा को कंसेंट सिखाओ यार. एक मम्मी रोटी के बोलेगी बाद नहीं, रुक लौकी जाओ. तो खानी ही पड़ेगी. बट डिड योर पेरेंट्स एवर टीच यू अबाउट गुड टच, बैड टच, कंसेंट क्या होता है? फीमेल प्लेजर तो आई एम गेसिंग नहीं बताया होगा. मोस्ट इंडियन हाउसहोल्ड्स डोंट टॉक अबाउट इट. बट डिड दे टेल यू कंसेंट क्या होता है? कंसेंट तो नहीं बताया, बट लाइक आई गॉट टू नो अबाउट सेक्स फ्रॉम माय मॉम. माय मॉम टोल्ड मी अबाउट सेक्स कि क्या होता है इसमें एग्जैक्टली. एंड देन आई वाज लाइक, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज, ओह माय गॉड, मैं ऐसे पैदा हुई थी. ऑफ कोर्स. I could face मेरे- my mom for मेरे- next 10 minutes. No, मम्मी exist नहीं कर रही है अभी मेरे मेरे सामने. एक दोस्त ने मुझे बताया था, आई वाज सो मच इन डिनायल कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट दैट्स हाउ आई वाज बोर्न. मेरे फ्रेंड ने तो बोल दिया मुंह पे, तू भी तो ऐसे ही पैदा हुआ है, तेरे मम्मी पापा ने भी तो सेक्स किया होगा. मैंने उससे दोस्ती तोड़ And दी. it's very मैंने दोस्ती तोड़ दी उससे. मैंने हाउ कैन यू से दैट यार? no, it is very tough to imagine. I know. You don't have to imagine. नहीं मतलब if Come back, Sukriti, come back. it is, guys, it's very tough to no, but seriously, it is tough to imagine. Yeah, it's tough to accept the fact that हाँ. you ऐसा can't हुआ associate होगा. that with parents because And मुझे याद है, मेरी एक दोस्त ऐसी होती थी, वो टीचर्स इमेजिन, इन टीचर की भी तो बच्ची हैं, सोच अब तू, अब इन टीचर की भी संस्कृत मैडम की भी तो बच्ची हैं. I'm like, oh yeah, इनकी भी तो है हिंदी इन्होंने मैडम. भी किया है, इन्होंने भी किया है. I don't know, but there are some teachers जिनको आप not just teachers, bosses maybe also. It's very difficult to imagine them as sexual beings. Yeah, मुझे लगता है Which ये is कैसे. मतलब क्यों करना है imagine, like क्यों क्यों करना है पर imagine? कभी-कभी होता है And कि teachers मतलब का तो मुझे लगता है ऐसे not, I'm just going on some other tangent, but teachers को तो You're too far away in that tangent. किसी
realize this. नहीं टीचर्स को तो किसी भी और जगह पे इमेजिन करना becomes very weird. नहीं मतलब मुझे हाँ. ऐसा लगता है like I remember I was in school और हम लोग this has got nothing to do with female pleasure and stuff but हम लोग एक पिक्चर देखने गए थे. I was in class 2 or 3. हम एक पिक्चर देखने गए थे हॉल में और वहाँ हमारी प्रिंसिपल आ गई और मुझे I couldn't digest the fact कि प्रिंसिपल भी पिक्चर देखती हैं. You know, it's very like मैम तो बस कॉपी चेक करती थी अभी तक. मैम तो डांटती है या मैम तो राउंड पे आती है व्हाटएवर. मैम पिक्चर कैसे देख या यू नो मैम को ऐसे सब्जी खरीदते हुए देख लिया तो आपको हाँ. लगता था कि Dude, this time I saw one of my teachers buying lingerie from like a Oh, जो okay. रोड साइड वो जो मंडे मार्केट हाँ, वगैरह में हाँ, घर के. हाँ, And I was like, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ. And then my classmates were like, but she's a human. She Yeah. would also be wearing lingerie. Right? Like, why can't she buy? And she also got so embarrassed that my student saw me buying a bra. Yeah. So I was like, So and so shit, that's my awkward. mom's also a teacher. Okay, so Oh. अभी during the lockdown भी सारा content वहीं से आता है मतलब. she used to take online classes घर से ही ना. तो I have also seen and she's teaching young kids like class 1-2. तो वो 2 क्लास के बच्चे कह रहे हैं मैम तो एक बार ऐसा था that she was taking classes and somehow खाना उसी टाइम बन रहा था तो ऐसे सीटी की आवाज आ रही थी तो the kids are like मैम you also eat food तो you know, it was very मैम कह रही है तो मैम you also have children तो मम्मी कह रही है now they are not children but yeah I have so it's very so just coming back to Yeah. हाँ, हम क्या कहाँ से कहाँ हाँ, पहुँच हम गए हैं? हम कई बार इमेजिन नहीं कर पाते सामने वाले बंदे को कैसे. But okay, I want to bring both of you back to the topic. Yeah. And I think it's time to conclude this. So I think conclusion तो मेरे ख्याल से communication है. Whether it is female pleasure, consent, both can only be understood by communication. You have to understand the other person, and for that you have to communicate with them. Do you absolutely agree? communication is the 100% key. communication is the key. And as women, you're saying that communication is not going to make sex any less Bad. pleasurable. It's gonna make or- it more It's gonna make it more pleasurable. and the guy less attractive. नहीं. Nothing like that. Stop assuming and I think start asking. Stop assuming, start acting. Yeah. Whoa. Ooh. Stop assuming, start acting. हाँ तो यार simple है. To all my male listeners who have tuned in right now, I just want to say यार इतना difficult नहीं है consent समझना, इतना difficult नहीं है female pleasure समझना. Right. Just make them feel comfortable and talk to them. Yeah. Talk to them, they'll tell you. It's as simple as that. They haven't told you because nobody's asked them Yeah. before. Yeah. It's as simple as that. And because you're not willing to listen also. Yeah. Be willing to They listen. are probably telling you. एग्जैक्टली तुम देखो आंखें खोल के हम तुम्हें साइंस भी देंगे अगर हम नो Yeah. स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते हैं तो हम तुम्हें साइंस भी देंगे उनको समझो देखो एंड उसके बारे में उससे भी अज्यूम मत करो प्लीज Yeah. पूछ लो हम बता देंगे When in doubt, ask. राइट It's as simple as that. एज सिंपल एज दैट Okay, so अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे which is called कुछ करते हैं यार which where we do like a fun activity. Okay. Which is not eating pizza. Okay, तो मैं चाहता हूँ छोले कि भटूरे सिरके का अभ्यास. I want Harshita to play a boy ओके and I want Sukriti to play that boy's mom. Please explain करो अपने बेटे को consent क्या होता है. रुको अभी हम आ रहे हैं हे मॉम Hi. Hi. मम्मा बड़ी है तो पहले स्टेप से बड़ी कूल मॉम बन गई. Can't relate. कहाँ था नालायक बोल उसको. कहाँ से आ रहे हो? अभी मम्मी मैं डेट पे जा रहा हूँ अच्छा. तो किसके साथ? एक लड़की के साथ अच्छा. बहुत सुंदर है घर बुलाओ उसको. बहू बनाऊंगी No, not that kind of mom. Sukriti. घर बुलाओ उसको. नहीं मम्मी मैं बाहर ही मिलूंगा अच्छा. ठीक. कहाँ? एक रेस्टोरेंट जा मैं भी रहे आ जाती हूँ वहाँ पे. एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं मम्मा अच्छा. कौन से? एक है Why am I stressing this? Yeah. I'm like, okay. तू बेटा CID का दया नहीं है तू you're a mom. बेटा जब अच्छा बेटा मैं आप why am I मम्मा ये बताओ कि इन केस मुझे उसका हाथ पकड़ने का मन करे तो मैं क्या करूं देखो बेटा जैसे मैं आपको लौकी खिलाती हूँ सुबह और आपको नहीं खानी होती है ना बहुत अब तब बार. भी जबरदस्ती खिला देते हो हाँ. मम्मी आप कंसेंट नहीं लेते हो तो बेटा आपको बुरा लगता है ना मम्मी बहुत है ना. हाँ कि जबरदस्ती खिला दी मैंने. हाँ. है ना. तो आपको लगता है कि मम्मी से बुरा कोई नहीं है. हाँ, हाँ. है ना. और क्यों नहीं उन्होंने मेरे से पूछा. हाँ. या जब मैं इतने सालों से इनको कह रहा हूँ कि मेरे को नहीं पसंद है लौकी तो ये क्यों बार बार बनाती मेरे रहती है. कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं रखती हाँ, मम्मी देखिए आप खुद ही कंसेंट बोले जा रहे हो तो फिर मैं क्या ही बोलूं. तो बेटा यही कंसेंट है. तो अगर आप जबरदस्ती किसी को कुछ करने की कोशिश करोगे या कराओगे या खिलाओगे या बोलोगे हाँ. तो मम्मी लौकी कल खिलाओगे हाँ. तो Fuck, I'm so
Can we cut this? Yeah. Okay. Oh, I didn't realize. What the fuck? It's okay. Okay. I was genuinely going Talking about Loki. Mummy Loki Right. connection. I was genuinely talking about that. तो बेटा किसी को लॉकी मत खिलाओ. तो किसी को कुछ भी जबरदस्ती आप मत करो. करना, ठीक है? ठीक है, आप मतलब मुझे आप नहीं बनना है when it comes to Loki. When it comes to the girl that you are going with. Okay. और मम्मा. अगर आपको भी कुछ पसंद नहीं आया तो प्लीज उसको बोल देना. ठीक है है? मम्मा. क्या ठीक. अब क्या समझे आप बताओ रिपीट. मैंने समझा कि इन केस जैसे आप कल से आप लौकी नहीं बनाएंगे, कल से आप पनीर बनाएंगे. मैंने ये समझा मम्मा कि अब आप भी. मैं पूछूंगी कि आपको क्या खाना है. हाँ मम्मा. हाँ बट मैं फिर भी लौकी खिलाऊंगी क्योंकि मैं मम्मी हूँ. क्योंकि मैं मम्मी हूँ, मेरे साथ ये I God. have the हक. I think that's where I intervene and say that this segment is over. I want to end this To do episode, this hilarious episode, by asking you one final question. Yeah. Define the modern gentleman in one word. Harshita. Endangered species, इनको बचा लो. I think gentlemen are endangered. बहुत कम बचे हैं इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है. तो प्लीज इनको एक्सटिंक्ट होने से बचा लो. और जितने बचे हो जो नहीं हो जेंटलमैन, तुम्हें पता है तुम नहीं हो जेंटलमैन, क्योंकि तुम्हें पता है तुम नहीं हो जेंटलमैन, तो अब तुम बन जाओ वो जेंटलमैन. मीम है ना, तू है पर तुझे पता नहीं है. तू है. एग्जैक्टली. हाँ, so I think endangered is the word for Sukriti. gentleman. I think a gentleman, a modern gentleman, I think is a good human being. I feel. I think ये जो हमने एक That's 3 words, I feel. Good human being. is a human being. What? Is a good being. Is good. Is good. Homo sapien. No, but seriously. Is good. Is good. Modern Is a gentleman good is good. human being. No, I really want to bring in the good human being अच्छा here. तू because- फॉर्मेट तोड़ दे हमारे शो का. बोल. because because I think ये जो हमने लाइन बना दी है एक लड़की और लड़के की या जो है, और जो हम हर चीज उस पर डिफाइन करते हैं, आई थिंक अगर इंसान अच्छा है एट द एंड ऑफ द डे तो सब सही हो जाता है. वो कंसेंट भी समझेगा, वो आपको इफ यू आर फीलिंग द प्लेजर वो ये भी समझेगा, वो सब समझेगा इफ ही इज अ गुड पर्सन. इंसान कैन आई जस्ट यूज द वर्ड इंसान. Yeah, you can. Yeah, so इंसान, I think a good gentleman is An इंसान. an इंसान. Oh, that's what you meant by human being. A Makes good, sense. good makes sense. human being. So Sukriti wants to say इंसान भला तो सब भला. नहीं हाँ हाँ. of इंसान भला तो पिज्जा भला. Let's call it that. Well. इंसान तो I think a good human being is a good gentleman. Okay, and on that note, we come to the end of this episode. Thank you so much, Harshita, Sukriti. This was one of the most hilarious conversations we've had on this podcast, and I'm pretty sure अभी लोग भी जो सुन रहे हैं वो काफ़ी हंस रहे होंगे. And this is me, Ankush Bahugna, signing off from the Gentleman Show by the Man Company. और अब मैं तुम्हें अगले एपिसोड में मिलूंगा. और हमें सोशल मीडिया पे फीडबैक ज़रूर देना @AnkushBahugna @The Man Company, and we'll see you next time.